रात के ठीक 2:17 बजे दिल्ली की खुफिया एजेंसी के कंट्रोल रूम में अचानक एक अलर्ट बजा। स्क्रीन पर एक नाम चमका, धुरंधर। ये कोई आम आतंकी नहीं था, बल्कि वो नाम था जिससे पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियां सालों से जूझ रही थीं। धुरंधर एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसने पिछले 10 सालों में कई बड़े हमलों को अंजाम दिया था। कोई चेहरा नहीं, कोई पक्की पहचान नहीं, बस एक साया जो हर बार हमला करके गायब हो जाता था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। खुफिया अधिकारी अर्जुन राठौड़ को एक सीक्रेट इनपुट मिला था। धुरंधर भारत में है और अगला हमला 48 घंटों के अंदर होने वाला है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने स्क्रीन पर नजरें गड़ाकर कहा, इस बार ये बचेगा नहीं। ऑपरेशन का नाम रखा गया अंतिम प्रहार। अर्जुन की टीम में देश के सबसे बेहतरीन एजेंट शामिल किए गए। हर किसी को पता था ये मिशन आसान नहीं होगा। धुरंधर सिर्फ एक आतंकी नहीं था, वो एक रणनीतिक दिमाग था। वो हमेशा भीड़ में छुपता और अपने लोगों को शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल करता। पहला सुराग जांच शुरू हुई। फोन कॉल्स ट्रैक किए गए, संदिग्ध लोकेशनों पर नजर रखी गई और फिर एक छोटा सा सुराग मिला। उत्तर प्रदेश के एक पुराने सुनसान गोदाम में कुछ हलचल देखी गई। अर्जुन ने तुरंत टीम को आदेश दिया, हम वहां जाएंगे लेकिन बिना शोर के। गोदाम का सच, रात के अंधेरे में टीम वहां पहुंची। गोदाम बाहर से बिल्कुल खामोश था, लेकिन अंदर कुछ बड़ा चल रहा था। ड्रोन कैमरे से अंदर झांका गया और जो दिखा उसने सबको हिला दिया। वहां हथियारों का जखीरा था, बम, रॉकेट लॉन्चर और दर्जनों नकाबपोश लोग। अर्जुन ने धीरे से कहा, ये सिर्फ एक ठिकाना नहीं, ये युद्ध की तैयारी है। लेकिन धुरंधर वहां नहीं था। खतरनाक चाल। अचानक एक एजेंट ने कहा, सर ये सब एक जाल हो सकता है। और सच में धुरंधर ने जानबूझकर ये लोकेशन लीक करवाई थी। जैसे ही टीम अंदर घुसी, चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, कवर लो, ये एम्बुश है। जंग का मैदान करीब 20 मिनट तक लगातार मुठभेड़ चली। टीम ने बहादुरी से जवाब दिया। एक एक करके आतंकियों को खत्म किया गया, लेकिन नुकसान भी हुआ। 2 एजेंट घायल हो गए। अर्जुन के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। धुरंधर, तुम भाग नहीं सकते। असली लोकेशन। तभी कंट्रोल रूम से एक नई जानकारी आई, सर असली सिग्नल मुंबई से आ रहा है। सब समझ गए। गोदाम सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था, असली हमला कहीं और होने वाला था। मुंबई, अंतिम टकराव। अर्जुन बिना समय गवाए मुंबई रवाना हुआ। लोकेशन थी एक भीड़ भाड़ वाला रेलवे स्टेशन। अगर यहाँ हमला होता तो सैकड़ों लोग मारे जा सकते थे। अर्जुन ने भीड़ में नजरें दौड़ाई और तभी एक आदमी दिखा, शांत, सामान्य, लेकिन आंखों में अजीब ठंडक। वो था धुरंधर। आमना सामना। अर्जुन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। धुरंधर मुस्कुराया, बहुत देर कर दी तुमने। अर्जुन ने जवाब दिया, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। धुरंधर ने जेब से एक डिवाइस निकाला, एक बटन और सब खत्म। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। आखिरी फैसला। अर्जुन के पास सिर्फ कुछ सेकंड थे। अगर उसने गोली चलाई तो बटन दब सकता था, अगर नहीं चलाई तो सैकड़ों जानें जा सकती थी। उसने एक गहरी सांस ली और अचानक धुरंधर पर झपट पड़ा। दोनों जमीन पर गिर पड़े। डिवाइस छूटकर दूर जा गिरा। खात्मा। धुरंधर ने पिस्टल निकालने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अर्जुन ने उसे काबू में कर लिया। कुछ सेकंड की जद्दोजहद के बाद एक गोली चली और सब शांत हो गया। धुरंधर खत्म हो चुका था। बात की खामोशी। स्टेशन पर खड़े लोग अभी भी कांप रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ, लेकिन एक चीज साफ थी, एक बड़ा खतरा टल चुका था। अर्जुन का बयान। मीडिया ने पूछा, आपको डर नहीं लगा? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, डर हर किसी को लगता है, लेकिन जब बात देश की हो तो डर से बड़ा फर्ज होता है। अंत। धुरंधर का नाम अब सिर्फ फाइलों में रह गया, लेकिन उस रात एक बात साबित हो गई, चाहे दुश्मन कितना भी चालाक क्यों न हो, अंत में जीत सच और साहस की ही होती है।